देश के हर राज्य से मिलरों द्वारा एफसीआई को सीएमआर की डिलीवरी की जाती है। इसी बीच अब खबर हरियाणा के करनाल जिले से है, जहां बताया गया है कि सीएमआर की डिलीवरी की डेडलाइन में बस कुछ ही सप्ताह बचे हैं, लेकिन करनाल जिला इसमें काफी पीछे चल रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि करनाल से एफसीआई को अब तक सिर्फ 40% चावल ही सप्लाई हुआ है, जबकि मई के आखिर तक 90% का टारगेट था। सामने आई खबर के मुताबिक तय डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार राइस मिलरों को दिसंबर के आखिर तक करनाल में 15%, जनवरी के आखिर तक 25%, फरवरी के आखिर तक 20%, मार्च के आखिर तक 15%, मई के आखिर तक 15% और बाकी 10% जून के आखिर तक सप्लाई करना है। लेकिन सीएमआर की डिलीवरी का धीमा रफ्तार अब चर्चा का विषय करनाल जिले में बन रही है। धीमी सप्लाई के कारण ही सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने टारगेट पूरा न कर पाने की वजह से करीब करनाल के 150 राइस मिलर्स को नोटिस भेजा है। इस मामले को लेकर करनाल के डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर का कहना है कि राइस मिलर्स द्वारा सीएमआर डिलीवरी की स्थिति का रिव्यू किया गया है और अभी तक टारगेट का केवल 40% सीएमआर ही डिलीवर हुआ है। बताया गया है कि डिलीवरी धीमी रहने के कारण जिले में 150 मिलरों को नोटिस जारी कर डेडलाइन से पहले डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं अब मिलरों ने सीएमआर डिलीवरी में देरी का कारण एफसीआई के गोदामों में अपर्याप्त व्यवस्था को बताया है। मिलरों का आरोप है कि अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर सहित अन्य जिले के मिलर्स को भी करनाल के एफसीआई गोदामों से अटैच कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप चावल की खेप उतारने के लिए स्टोरेज की जगह और लेबर की कमी हो गई। बता दें कि हाल ही में करनाल के मिलरों द्वारा कहा गया कि करनाल के मिलर्स ने अपना चावल पहले ही तैयार कर लिया है और डिलीवरी के लिए तैयार है, लेकिन हमें गोदामों में उतारने के लिए ना तो काफी जगह मिल रही है और ना ही लेबर। मिलरों ने कहा कि कुछ दिन पहले ही इस मुद्दे को एफसीआई जीएम के सामने उठाया गया था और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि समस्या को हल करने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि करनाल के मिलरों का कहना है कि हमारे अपने शहर में एफसीआई के गोदाम होने के बावजूद हम समय पर चावल डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। मिलरों ने कहा कि अगर हम डिलीवरी टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो हमें डिपार्टमेंट से ब्लैकलिस्टिंग और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह करनाल में डेडलाइन से पहले एफसीआई को सीएमआर की डिलीवरी को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि सीएमआर को कस्टम मिल्ड राइस कहा जाता है। ये वो चावल होता है जो सरकारी समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसानों से खरीदे गए धान को मिलों में कुटाई करवाकर तैयार होता है। बता दें कि यह चावल एफसीआई को पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटने के लिए सौंपा जाता है। राइस मिलर्स को मिलिंग के बदले में निर्धारित दर के बराबर चावल अपने पास रखकर बचा चावल मार्कफेड को लौटाना होता है, जहां यह प्रक्रिया कस्टम मिलिंग कहलाती है और इस प्रक्रिया से बनने वाला चावल सीएमआर राइस कहलाता है।